अगर आप अपने दोस्तों, पड़ोसियों या अपने रिश्तेदारों से शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछते हो तो उनमें से ज्यादातर आपको डीमोटिवेट करेंगे और कहेंगे कि ये जुए का ही दूसरा रूप है। कई लोग अभी भी मानते हैं कि स्टॉक प्राइस अप डाउन होने के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। जो शेयर बाजार से बड़ी कमाई करते हैं वो सिर्फ भाग्यशाली है। दूसरी तरफ मजे की बात यह है कि दुनिया के लगभग सभी बिलियनियर ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से शेयर बाजार की मदद से अपना वेल्थ क्रिएट किया है। डायरेक्ट मतलब खुद स्टॉक मार्केट में निवेश करके और इनडायरेक्ट मतलब अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करने के जरिए। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक वॉरेन बफेट ने डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट से अपना वेल्थ क्रिएट किया है, जबकि बिल गेट्स ने शेयर बाजार में अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को लिस्ट करके वेल्थ क्रिएट किया है। इंडिया में भी आपको राकेश झुंझुनवाला जैसे कई अरबपति इन्वेस्टर मिल जाएंगे जिन्होंने डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट से अपनी पूरी वेल्थ क्रिएट किया है। अब सवाल ये है कि अगर स्टॉक इन्वेस्टमेंट जुए का ही दूसरा रूप है तो इन अरबपतियों ने शेयर बाजार से अपना वेल्थ कैसे क्रिएट कर पाए हैं। किस्मत एक बार, 2 बार या 3 बार भी साथ दे सकती है, लेकिन ये अरबपति कई दशकों से शेयर बाजार से लगातार कमाई कर रहे हैं। एक जुआरी लगातार लाखों नहीं कमा सकता है तो कुछ तो अलग बात है। दूसरी तरफ 80% स्मॉल इन्वेस्टर शेयर बाजार में अपनी सारी मेहनत की कमाई खो देते हैं। तो वो कौन सा सीक्रेट है जिसे ये अरबपति इन्वेस्टर्स जानते हैं लेकिन स्मॉल इन्वेस्टर्स नहीं जानते? वही सीक्रेट आज मैं आपके साथ प्रसेनजीत पॉल की बुक हाउ टू अवॉइड लॉस एंड अर्न कंसिस्टेंटली इन द स्टॉक मार्केट से शेयर करने वाला हूँ। इस बुक के शुरुआत में ऑथर ने एक एग्जाम्पल स्टोरी की मदद से शेयर बाजार में 80% स्मॉल इन्वेस्टर्स की कहानी बताए हैं। वो कहानी कुछ इस प्रकार है। कुछ महीने पहले रोहित को शेयर बाजार के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन वो इन्वेस्ट करना चाहता था क्योंकि उसका दोस्त मोहित एक स्टॉक ब्रोकर था जो रेगुलर ट्रेड करता था। बहुत बार मोहित आके उससे कहता था, भाई पता है आज मैंने एक दिन में शेयर बाजार से 10,000 कमाया है। इसीलिए रोहित ने जाके मोहित से बात किया और बिना वक्त गवाए मोहित ने रोहित के लिए तुरंत एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन कर दिया। इसके बाद रोहित ने फिर ट्रेड करने के लिए 1 लाख रुपीस मोहित को हैंड ओवर कर दिया। क्योंकि रोहित को स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं था, इसलिए यही तब उसके पास बेस्ट ऑप्शन था। शुरू में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लगभग हर दिन उसका ब्रोकर कम फ्रेंड मोहित कुछ न्यूज़ के बेस पे रोहित के साथ स्टॉक टिप्स शेयर करता था और उस स्टॉक पर ट्रेड करने की परमिशन मांग लेता था। फिर दिन के आखिर में रोहित को अपनी कमाई के बारे में एक फ़ोन कॉल मिलता था। कुछ शुरुआती प्रॉफिट के बाद रोहित ने अपने ब्रोकर कम फ्रेंड मोहित को ट्रेड करने के लिए और भी 50,000 रुपीज़ हैंड ओवर कर दिया। शुरुआत बहुत ही बढ़िया था क्योंकि किसी टेक्निकल नॉलेज के बिना ही रोहित ने ऑलरेडी 20% प्रॉफिट कमा लिया था। लेकिन अचानक सिचुएशन बदल गया। 15-20 दिनों से रोहित को कोई ट्रेड कंफर्मेशन फ़ोन कॉल नहीं मिला। उनके ब्रोकर मोहित अब उन्हें फ़ोन नहीं कर रहे थे। रोहित को चिंता होने लगा। अचानक उसे पता चला कि उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट का 50% अमाउंट ऑलरेडी लॉस हो चुका है। रोहित चौंक गया। एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट पे 50% लॉस को हजम कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। रोहित को पता चला कि कोरोना पेंडेमिक की वजह से मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो गया है और जल्दी इसमें बदलाव नहीं आने वाला है। गहरी निराशा के साथ रोहित ने अपने ब्रोकर कम फ्रेंड मोहित को अपनी पूरी होल्डिंग बेचने का निर्देश दे दिया। ट्रेडिंग अकाउंट बंद कराते समय उसे पता चला कि ब्रोकरेज फी एंड अदर चार्जेस मिलाकर उसका टोटल 55% लॉस हो चुका है। क्या आप बता सकते हैं कि रोहित एग्जैक्टली कहाँ पे गलत था? शेयर बाजार में अपने ब्रोकर कम फ्रेंड को आंख बंद करके फॉलो करने से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या आपने एक चीज नोटिस किया है कि आप चाहे प्रॉफिट में रहो या फिर लॉस में, आपका ब्रोकर हमेशा प्रॉफिट में रहता है। आपको हर ट्रांजैक्शन के लिए अपने ब्रोकर को एक ब्रोकरेज फी पे करना पड़ता है, फिर चाहे आप बाय करो या फिर सेल। तो जितना ज़्यादा आप ट्रेड करते हो आपके ब्रोकर को उतना ही ज़्यादा फायदा होता है। तो ये जाहिर सी बात है कि आपका ब्रोकर आपको अक्सर खरीदने और बेचने के लिए ललचाने की कोशिश करेगा। हम सभी अपने इनकम को मैक्सिमम कराना चाहते हैं। जैसे आप शेयर बाजार से अपने इनकम को मैक्सिमम कराना चाहते हो, उसी तरह आपका ब्रोकर भी अपने इनकम को मैक्सिमम कराना चाहता है।
इस सिंपल फैक्ट के दौरान ज़्यादातर ब्रोकर फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग के लिए ललचाते हैं। बिल्कुल यही पे असली प्रॉब्लम है। आप जितना ट्रेड करेंगे आपका लॉस होने का पॉसिबिलिटी उतना ही बढ़ेगा और साथ ही साथ आपके ब्रोकर का इनकम भी बढ़ता रहेगा। इसीलिए बड़े ब्रोकरेज हाउसेज अक्सर फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग कराने के लिए ग्राहकों को एसएमएस और ईमेल के जरिए स्टॉक टिप्स भेजते रहते हैं। मोहित जैसे सब ब्रोकर अगर मिनिमम ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट नहीं कर पाते हैं तो कभी कभी उनका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है मेरे और आपके जैसे स्मॉल इन्वेस्टर्स को। आपने देखा होगा कि अगर आप बड़े वॉल्यूम में अक्सर ट्रेड करते हो तो आपका ब्रोकर ब्रोकरेज चार्ज को कम करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये आपसे फ्रीक्वेंट ट्रेड कराने के लिए आपको ललचाने का ही एक तरीका है, ताकि दिन के आखिर में आप चाहे प्रॉफिट में रहो या लॉस में, लेकिन आपका ब्रोकर हमेशा प्रॉफिट में रह सके। अफसोस की बात यह है कि 80% स्मॉल इन्वेस्टर इस जाल में पड़ जाते हैं और शेयर बाजार में अपनी सारी कमाई खो देते हैं। बड़ी मात्रा में नुकसान के कारण वो आखिरकार शेयर बाजार से बाहर निकल आने का फैसला लेते हैं और उसके बाद बाकी की जिंदगी शेयर बाजार से दूर रहते हैं और दूसरों को भी ऐसा ही करने का सलाह देते हैं, क्योंकि वो इसे केवल जुए का ही दूसरा रूप मान लेते हैं। अब आप शायद सोच रहे हो तो फिर सोल्यूशन क्या है? वो कौन सा सीक्रेट है जो अरबपति इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं? सोल्यूशन इतना ही सिंपल है कि लोग इस पर विश्वास ही नहीं करना चाहते हैं, और सोल्यूशन है इंट्राडे, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ये सब चीज़ें भूल जाइए। याद रखें, जल्दी कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हर एक जल्दी कमाने वाला स्कीम असल में जल्दी गंवाने वाला स्कीम होता है। इसलिए ऑथर के हिसाब से वो सीक्रेट है हाई क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना और सही वक्त तक उसे होल्ड करके रखना शेयर मार्केट से वेल्थ क्रिएट कर पाने का वन एंड ओनली तरीका है। अब आपके दिमाग में शायद ये सवाल आ सकते हैं, नंबर 1, हाई क्वालिटी स्टॉक से आपका क्या मतलब है और उन्हें कैसे चुनना है? नंबर 2, सही होल्डिंग पीरियड क्या है? नंबर 3, शेयर्स कब खरीदे और कब बेचे? नंबर 4, लॉस से बचने और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को कैसे बिल्ड करें? इन सभी सवालों का जवाब आसान भाषा में इस बुक में डिटेल तरीके से बताया गया है। इसलिए अगर आप मेरे या रोहित के जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं प्रसेनजीत पॉल का लिखा हुआ ये बुक हाउ टू अवॉइड लॉस एंड अर्न कंसिस्टेंटली इन द स्टॉक मार्केट खुद से एक बार पढ़ने के लिए रिकमेंड करूंगा। इस बुक में आसान भाषा में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताया गया है, जैसे कि नंबर 1, किसी स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। सिर्फ इन 2 चीज़ों को देखकर कैसे आप हाई क्वालिटी स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। नंबर 2, कंपनी पे विजिट किए बिना ही अपने घर बैठे कैसे आप किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट क्वालिटी आइडेंटिफाई कर सकते हो। नंबर 3, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कब किसी स्टॉक को बाय करना चाहिए और कब सेल करना चाहिए। नंबर 4, 10 रुपीज़ का स्टॉक कैसे 1000 रुपीज़ के स्टॉक से भी महंगा पड़ सकता है। एंड नंबर 5, ज़्यादातर स्मॉल इन्वेस्टर्स जो गलती करते हैं उन गलतियों को कैसे अवॉइड करना है। और बिल्कुल इसीलिए पिछले 5 सालों से इस बुक ने Amazon इंडिया बेस्ट सेलर लिस्ट में अपना जगह बना लिया है। ज़्यादातर रीडर्स ने इजी टू अंडरस्टैंड तरीके से समझाने को मेंशन करके इस बुक को 5 स्टार रेटिंग दिया है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर इस बुक को खरीद सकते हो। और अगर आप अभी घर बैठे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर सिर्फ ₹300 पे करके ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करके आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।